लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। दोस्तों, इसरो ने 9 अगस्त की दोपहर को 1:40 पर ऑर्बिट के अंदर बड़ा बदलाव कर दिया है। यानी चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को ऑन किया गया और दूरी को 4313 किलोमीटर से घटा करके अब केवल 1437 किलोमीटर पर ला दिया गया है। अब दोस्तों, आगे इसे 14 अगस्त को 100 किलोमीटर वाले गोलाकार ऑर्बिट के अंदर डाल दिया जाएगा और उसके बाद में 17 अगस्त को propulsion मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल सेपरेट हो जाएंगे और दोस्तों 23 अगस्त को ये चांद पर उतरना स्टार्ट कर देगा। लेकिन वास्तव में ये डेट चेंज हो सकती है क्योंकि मिशन एकदम से एक सप्ताह आगे चल रहा है। दोस्तों, इसरो ने ऐसा जीनियस माइंड लगाया है कि यान बहुत सा ईंधन बचा चुका है और टाइम भी बचा चुका है जो आखिरी वक्त में अब बहुत काम आएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसरो ने एक साथ 2 बड़े प्लान्स पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। एक तो 10 मिनट वाला प्लान और एक रूस को पटखनी देने वाला प्लान। रूस को लेकर के मामला यह है कि भारत भी खुलकर के रूस से कंपटीशन में उतर आया है। चूंकि रूस एकदम से अपना यान भेज करके कंपटीशन करने को आमादा है तो इसरो भी अब पीछे नहीं है। इसरो अब 23 अगस्त से पहले ही इसे लैंड करवा देगा क्योंकि दोस्तों इसरो के लैंडिंग की टेक्नोलॉजी को लेकर के कहा जा रहा है कि वो रूस से भी कहीं ज्यादा आगे है, एआई से बेस्ड है और बहुत ज्यादा उम्दा है। तो वहीं दोस्तों रूस चांद पर अपना लैंडर उतार चुका है लेकिन अब वो तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड है। तो वहीं इसरो की बहुत ज्यादा एडवांस है। इसरो के पास दोस्तों अब नए दौर का लैंडर मौजूद है, मतलब इसरो अब रूस से डायरेक्ट कंपटीशन कर सकता है। बड़ी बात यह है कि इस बार नासा भी सपोर्ट में है तो यूरोप की स्पेस एजेंसियां भी लगातार ट्रैकिंग में सपोर्ट दे रही हैं। और इसी बीच दोस्तों खुद चंद्रयान 3 ने इसरो को मैसेज भेज करके दुनिया में आग लगा दी है। तो वहीं इसरो चीफ ने भी कुछ ऐसा कहा है कि हलचल तेज हो चुकी है। और दोस्तों यही है इसरो का वो 10 मिनट प्लान जो चंद्रयान 3 की कामयाबी की पक्की गारंटी देने वाला है। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि चंद्रयान 3 ने खुद क्या बोला है भारत के वैज्ञानिकों को, जो आपको हैरान कर सकता है और रूस को शायद जलाने के काम आएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने हमारे इसरो के वैज्ञानिकों से पूछा है, आ गया हूं चांद के ऑर्बिट में, फोटो भेजूं क्या? चंद्रयान 3 ने यह सवाल दोस्तों इसरो से पूछा है जिसमें उसने कहा है कि हे पृथ्वीवासियों, मैं चंद्रमा की कक्षा में हूं। इसरो, क्या आप कृपया मुझे कुछ तस्वीरें पोस्ट करने की अनुमति देंगे ताकि मैं उन्हें जलन महसूस करा सकूं। अब दोस्तों चंद्रयान 3 चंद्रमा की तस्वीरों के जरिए किसे जलाना चाहता है ये बात खुद आप भी समझ सकते हैं क्योंकि इस वक्त रूस 47 साल बाद अपने चंद्र मिशन को लॉन्च कर रहा है और वो भी भारत के कंपटीशन में। और दोस्तों चंद्रयान 3 का ये मैसेज भी रूस के ऐलान के बाद ही आया है, यानी कि इसरो पूरी टक्कर लेने के मूड में है। तो वहीं इसको लेकर के इसरो ने अपने प्लान को भी रिवील कर दिया है। दरअसल दोस्तों चंद्रयान 3 चांद पर जब लैंड करेगा तो उसके आखिरी 10 मिनट पर ही पूरे के पूरे मिशन का दारोमदार होगा क्योंकि पहले चंद्रयान 2 में इन्हीं 10 मिनट्स के अंदर गड़बड़ी हुई थी और मिशन फेल्योर हो गया था, क्रैश लैंडिंग हो गई थी। इस बार इसरो के वैज्ञानिक बहुत तगड़ा प्लान कर चुके हैं। दोस्तों इस बार लैंडिंग के वक्त यान को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल आना होगा। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल दिशा में ट्रांसफर करने की क्षमता ही वो चाल है जिसे इसरो ठीक रखना चाहता है। पिछली बार यानी कि चंद्रयान 2 में यही गड़बड़ी आई थी और मिशन असफल हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि इसरो इस बार बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन से इंजन की स्पीड को कम करने वाला है क्योंकि अगर तेजी से ऐसा किया गया तो यान अनकंट्रोल हो सकता है। और दोस्तों इसरो से लीक हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरी के 10 मिनट में बहुत ज्यादा रोमांच पैदा होने वाला है। जब ये यान चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की हाइट पर रहेगा तब इसरो असली खेल शुरू कर देगा। और दोस्तों तब इस लैंडर की रफ्तार 6048 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी, यानी कि इस रफ्तार से लैंडर सतह पर उतरना स्टार्ट करेगा और ये पूरा का पूरा खेल 10 से 15 मिनट का होने वाला है। दोस्तों चांद की सतह से 150 मीटर ऊपर इसरो को इसकी रफ्तार बिल्कुल जीरो के आसपास करनी है। इसी दौरान चंद्रयान ऊपर से नीचे की ओर आएगा और इसी दौरान दोस्तों ये करीब 800 किलोमीटर की दूरी भी तय करेगा। इसी दौरान दोस्तों हमारा चंद्रयान 3 7 स्टेप्स को पार करेगा जिसका पहला स्टेप जो है वो 30 किलोमीटर की हाइट पर होने वाला है जहां इसकी रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। इसी रफ्तार से दोस्तों ये 7.4 किलोमीटर की हाइट पर आएगा और इसे रफ ब्रेकिंग स्टेज कहा जाएगा। इसके बाद में दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा जिसमें दोस्तों ये 6.8 किलोमीटर की हाइट पर रहेगा। दोस्तों ये एल्टीट्यूड होल्डिंग स्टेज होगी जिसमें इसकी रफ्तार 336 मीटर प्रति सेकंड की रहेगी। इसके बाद दोस्तों इसका तीसरा स्टेप ऑन होगा जिसमें ये सतह से 800 मीटर की हाइट पर आ जाएगा और दोस्तों इसी दौरान इसकी स्पीड को 100 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाएगा। इसे फाइन ब्रेकिंग स्टेज कहा जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर यान की स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाएगी और इसी तरीके से ये आसमान के ऊपर मंडराने लगेगा और 400 मीटर की हाइट पर दोस्तों इसके सेंसर्स पूरी तरह से खुल जाएंगे। वो स्कैनिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कहां पर उतरना है और इसके बाद में स्टार्ट होगा फोर्थ स्टेज, जहां पर यान का ऑटोनॉमस रोबोट खुद फैसले लेगा। मतलब दोस्तों यान पर कोई भी कमांड नहीं दी जाएगी और इसके बाद ये 150 मीटर की हाइट पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये 5वें स्टेप यानी कि 6 मीटर की हाइट पर और इसके बाद में ये 10 मीटर की हाइट पर यानी कि 6ठे स्टेप पर पहुंचेगा और इसी दौरान दोस्तों एआई पूरे फैसले लेती रहेगी। इसके बाद में 7th स्टेप में दोस्तों ये डायरेक्टली लैंड करेगा और दोस्तों ये 10 मिनट्स टेरर के रहेंगे और इसी को लेकर के इसरो के चीफ ने एक बड़ी बात कही है कि भारत चांद के ऊपर किसी भी हाल में अपने लैंडर को लैंड करवा ही रहेगा, यानी 100%, फिर चाहे किसी भी तरह के सेंसर्स और इंजन भी फेल क्यों ना हो जाए। इसको लेकर के इसरो चीफ ने तगड़ा खुलासा कर दिया है। उनके मुताबिक लैंडर विक्रम का डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी दिक्कत आ जाए तो उसके दूसरे पार्ट्स काम करना स्टार्ट कर देंगे। फिर भी इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो इसमें 1 सेकंड के 96 हिस्से के अंदर ही पूरी की पूरी परिस्थितियां बदल दी जाएंगी। ये पूरा का पूरा काम ऑटोनोमस मोड में होगा और दोस्तों इस बार यान के उतरने के लिए इसके अंदर बहुत तगड़े इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। उनमें से एक है लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर और दूसरा है लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा। दोस्तों ये दोनों ही उपकरण बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर जमीन पर उतरते वक्त 3D लेजर फेंक करके जमीन से पूरी की पूरी पड़ताल कर लेगा कि कहां पर जमीन ऊपर खाबड़ है, ऊंची नीची है या फिर धंसने वाली तो नहीं है और इसी के आधार पर लैंडिंग साइट तय हो जाएगी। तो वहीं दोस्तों इसके साथ में लगा हुआ कैमरा यानी कि LHVC जमीन के नीचे की तस्वीरें खींच लेगा, यानी कि इससे पूरी तरह से पता चल जाएगा कि जमीन के अंदर तो कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। मतलब दोस्तों जो गड़बड़ियां पहले हो सकती थी वो भी अब ठीक हो जाएंगी और हमारा यान पूरी तरह से लैंड कर पाएगा। रूस के मुकाबले भी बहुत बड़ा परफॉर्म करने वाले हैं। चंद्रयान ने